हेलो बच्चों। तो लास्ट डे वी हैव सीन इम्पॉर्टेंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स विच डिस्टिंग्यूश एन एस्पायरेंट फ्रॉम अदर एस्पायरेंट। कौन से वो फैक्टर्स और रीजन्स हैं जो एक एस्पायरेंट को सक्सेसफुल कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देता है और अदर एस्पायरेंट से उन्हें अलग कैटेगरी में ला देता है। हमने देखा था इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट इज़ लाइक आपको पिच में बैट पकड़ाकर खड़ा कर दिया गया विदाउट एनी प्रैक्टिस। आपने एक बॉल सिंगल बॉल की प्रैक्टिस नहीं करी है ज़िंदगी में कभी भी, और आपको पिच पे उतार दिया गया अगेंस्ट द बेस्ट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग जसप्रीत बुमराह और रबाडा जैसे खिलाड़ियों और गेंदबाजों के खिलाफ आपको बल्लेबाजी करने उतार दी गई इंटरनेशनल क्रिकेट में। सिमिलरली वैसे ही खतरनाक गेंदबाज यूपीएससी भी है, और अगर यूपीएससी के लिए आपने प्रैक्टिस नहीं की है, क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, मॉक टेस्ट नहीं दिया है और डायरेक्टली आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में उतरने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक बहुत बड़ा मिस्टेक होने वाला है। ये ज़रूरी है कि मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस आज आप अभी से समझें, ना कि 2-3 अटेम्प्ट देने के बाद, क्योंकि मॉक टेस्ट के बिना एग्जामिनेशन देना इज़ जस्ट लाइक कमिटिंग सुसाइड। एंड नाउ हियर वी हैव सीन द अदर फैक्टर्स एज वेल एंड वी हैव बीन डीलिंग विथ नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रेंड्स। हमने बात की थी कि क्वेश्चंस का नेचर कैसा है यूपीएससी के लिए और ट्रेंड्स कैसे हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस लगातार चेंज होते हैं, वेरिएबल हैं, और कौन से क्वेश्चंस स्टैटिक नेचर के हैं, यानी कि वो लगातार कुछ सालों से उसी प्रकार से पूछे जाते आ रहे हैं। तो 3 प्रकार के या 3 नेचर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। वन इज़ फ्रॉम स्टैटिक पोर्सन। स्टैटिक पोर्सन्स में आपके आ जाएंगे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर एंड अदर्स। फिर है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में एज यूजुअल जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, कोई इंडेक्स रिलीज हुआ है, कोई नई डिस्कवरी हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इन्वायरमेंटल के फील्ड में, इन्वायरमेंट के सेक्टर्स में कोई नए कन्वेंशंस, कोई नई डील साइन हुई है, तो ऐसे चीज़ों के बारे में करेंट अफेयर्स में खास करके वो पूछते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर क्या अगर मैं स्टैटिक पोर्शंस को अलग से और करेंट अफेयर्स को अलग से तैयार कर लूँ तो इज़ इट सफिशिएंट फॉर यूपीएससी? आई विल से नो, इट विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यूपीएससी, क्योंकि सेपरेटेड प्रिपरेशन नहीं होती यूपीएससी की। यू हैव टू प्रिपेयर एवरीथिंग इन अ कंबाइंड मैनर। अगर आप करेंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, यू हैव टू लिंक इट फॉरवर्ड विद द स्टैटिक पोर्शन। स्टैटिक पोर्शन के साथ आपको उसे लिंक करना होगा, साथ ही साथ बैकवर्ड लिंकेज भी करना होगा आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ। स्टैटिक पोर्शन आप पढ़ रहे हो, उसे भी आपको करंट अफेयर्स के साथ लिंक करना होगा कि कौन सी रेसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। देन ओनली यू कैन इंश्योर अ 360 डिग्री मैनर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस डायरेक्टली बहुत कम पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस इंटरलिंकेजेस बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो यहीं पे ये थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट बेस्ड स्टैटिक पोर्शंस, जिसे हम कंटेक्चुअल क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं, यानी कि कंटेक्स्ट बेस्ड, यानी कि कोई चीज़ जो न्यूज़ में थी उसके आधार पे एक सवाल पूछा जाएगा। जैसा कि हम आगे के सवालों में कुछ देखेंगे कैसे कॉन्टेक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूपीएससी में। लेकिन उससे पहले एक ट्रेंड ये रहा है यूपीएससी के लिए कि स्टैटिक पोर्शन से लगभग हर साल आप 50 क्वेश्चन के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम करेंट अफेयर्स। अब करेंट अफेयर्स एक बहुत ही वेरिएबल पोर्शन है। किसी साल यूपीएससी ने करेंट अफेयर पोर्शन से 25 सवाल भी पूछे हैं डायरेक्टली, और किसी साल जस्ट 4-5 सवाल भी पूछे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी तैयारी को बहुत हद तक बैलेंस रखो, क्योंकि नो वन नोज़ कि नेक्स्ट ईयर वो क्या पूछने जा रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इफ़ यू आर गिविंग 70 to 80% ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर अ स्टैटिक पोर्शन, तो 20 to 30% अपना टाइम करेंट अफेयर्स को दें, और साथ ही आपकी तैयारी जो हो वो बहुत ही कंबाइंड हो करेंट और स्टैटिक को लेकर के। और मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कंबाइंड होनी चाहिए, यानी कि मेंस प्लस प्रीलिम्स की तैयारी कंबाइंड हो, अलग अलग ना हो। लेकिन जैसे जैसे प्रीलिम नज़दीक है, जैसे कि लास्ट 3 से 4 महीनों में आपकी स्टडीज़ मोर ऑफ प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जानी चाहिए, यानी कि कंसेप्चुअल, स्टेटमेंट बेस्ड, फैक्चुअल बेस्ड तैयारी आपकी हो जानी चाहिए प्रीलिम्स के नज़दीक आने तक। नाउ हियर करंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस में टीचर्स का रोल या फिर कोई एक प्रॉपर गाइडेंस हु हैव सम एक्सपीरियंस, उनका गाइडेंस हो तो काफ़ी एग्जामिनेशन और कैसे आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं वो काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो नाउ सिंस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रेंड्स, मैं बोलूँगा कि हमारी तैयारी को 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ अ स्टेज 1, जो इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन होता है।
स्टार्टिंग में जब आप तैयारी शुरू करने जा रहे हो, इन दैट केस यू हैव टू कवर द इंटायर सिलेबस एज अ होल, क्योंकि इन द बिगनिंग यू हैव टू रीड इंटायर सिलेबस। पूरी सिलेबस को आपकी पकड़ होनी चाहिए। जस्ट लाइक एन ईगल, ईगल जिस तरह से शिकार करने जाता है, सबसे पहले वो एक तरीके से पूरे फील्ड का सर्वे कर लेता है, दैट वेयर इट, उसके टारगेट्स कहाँ लाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली यू हैव टू बी लाइक एन ईगल। नाउ कम्स द सेकेंड स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन। अब दूसरे स्टेज की प्रिपरेशन में क्या करना है? दूसरे स्टेज में आपको चीज़ों को प्रायोरिटी पे बेस करना है। यू हैव टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, और आपको टाइम प्रोपोर्शनेटली देना है डिपेंडिंग ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा आपको नेचर ऑफ क्वेश्चंस एंड ट्रेंड से ही। आपको पता होना चाहिए कि पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कंपेयर टू आर्ट एंड कल्चर, तो उसी के अकॉर्डिंग आप पॉलिटी पे ज़्यादा टाइम दें देन आर्ट एंड कल्चर। इफ़ यू आर रिवाइजिंग आर्ट एंड कल्चर 3 टाइम्स, देन पॉलिटी आपको कम से कम 5 बार रिवाइज करनी है। तो इस तरीके से आपको अपने टाइम की इम्पोर्टेंस समझनी है और उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज अपने टाइम को डिवाइड करना है। जैसे पॉलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम इन सब्जेक्ट को देने होंगे, तभी तो आप ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे इन सब्जेक्ट्स में, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स इन्हीं सब्जेक्ट से आते भी हैं। क्योंकि पॉलिटी एक बार आपने कंप्लीट कर ली, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लिया, देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू स्कोर मार्क्स इन प्रीलिम्स, particularly in polity. And then comes the third stage, that is the final stage of your preparation. ये स्टेज होता है मोर प्रिसाइज होने का। ये लास्ट मंथ में आपको करना है मोर प्रिसाइज होना और उन फैक्टर्स पे टारगेट करना जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो इन दिस स्टेज यू हैव टू जस्ट स्ट्राइक ऑन योर टारगेट। तो जैसा कि मैंने कहा, ये थर्ड एस्पेक्ट जो है करंट बेस्ड स्टैटिक पोर्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिया है। मैं बताऊँगा कैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं। उससे पहले अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल सिमिलर इंपॉर्टेंट वीडियोस लाइक दिस। ओके, सो लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। एक क्वेश्चन इस बार आया है यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 में कि द टर्म वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट समटाइम्स फाउंड इन न्यूज़ रिफर्स टू अ ग्रेड ऑफ, सो इट रिफर्स टू अ ग्रेड ऑफ क्रूड ऑयल। सो यह ए है सही आंसर। अब ये वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट जो था, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन था फ्रॉम करेंट अफेयर्स। सी अप्रैल 2022 को इसी साल इंडियन एक्सप्रेस में ये खबर छपी थी अबाउट दिस टाइप ऑफ क्रूड ऑयल। नाउ लेट्स सी कि क्या ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। जी बिल्कुल, हमने 22 अप्रैल को ही, अगर ध्यान दें यहाँ पे, तो ये थंबनेल में भी हमने ये क्वेश्चन लगाया था वेस्ट टैक्सेस इंटरमीडिएट के बारे में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली हमने भी डिस्कस किया था। जैसा कि मैं बताया था पहले भी कि हमारे यहाँ जो इंग्लिश करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो, उसमें द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और इंडिया रेडियो से पूरे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की जाती है। उसके अलावा अब हमारे चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जा चुका है ये करंट अफेयर्स। तो 2021 के लिए पूरी तैयारी कराई जाएगी इस चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट पर, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन हमने पूछा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार बार जैसा कि मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि हर वीडियोज़ इंपॉर्टेंट है। किसी वीडियो में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्टली, और ये तो यूपीएससी की बात है। यूपीएससी तो हाईली अनप्रेडिक्टेबल है। जहाँ तक पीसीएस की बात हो, तो पीसीएस में तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सीरीज से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि 21 अप्रैल को 730 लोगों ने ये वीडियो देखा था, लेकिन जिस दिन क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में उस दिन मात्र 580 लोगों ने देखा। तो जिन्होंने ये वीडियो ना देखा और उन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा और किसी सोर्स से ही उन्होंने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए बहुत ही अनफॉर्चुनेट डे रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज अबाउट एमपी लैड्स और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। अब ये क्वेश्चन भी हमने अपने वीडियोस में 2 बार डिस्कस किया था। अब अगर आप इस थर्ड स्टेटमेंट को स्ट्राइक आउट कर पाते कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एमपी लैड्स जो फंड है वो अगर 1 साल अनयूज रहा तो इसे अगले साल के लिए भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अब ये बात मैंने कितने बार बताई है आप लोग को। तो यहाँ पे अगर आप ये छाट पाते हैं स्टेटमेंट, तो यहाँ पे आप 2 स्टेटमेंट आसानी से छाट पाते हैं, क्योंकि थर्ड गलत है तो थर्ड गलत है तो ऑप्शन बी गलत होगा, साथ ही ऑप्शन सी भी गलत होगा। तो आंसर वुड बी आइदर ए और सी। तो यहाँ पे आंसर वुड बी आइदर ए और आंसर वुड बी आइदर डी। तो यहाँ पे आंसर है डी, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को
ये अथॉरिटी है कि वो एटलीस्ट 10% ऑफ वर्क्स बिंग डन अंडर एमपी लैट्स उनको एग्जामिन करे कि वर्क अच्छा से चल रहा है या नहीं। नाउ इस क्वेश्चन से आपको क्लियरली पता लगेगा कि करंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चंस कैसे होते हैं। जैसे कि न्यूज़ में ये था इन 2018 दैट सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया सेक्शन 377 को, यानी कि होमोसेक्सुअलिटी को। तो बच्चों ने ये याद किया कि 377 सेक्शन 377 के एग्ज़ाम में पूछ देंगे कि कौन सा सेक्शन डीक्रिमिनलाइज किया गया है, लेकिन यूपीएससी ऐसा नहीं करती है। यूपीएससी ने क्या पूछा? यूपीएससी ने ये सवाल पूछा कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो उससे रिलेटेड यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा। न्यूज़ था डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377, लेकिन उन्होंने पूछा क्या? कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, यानी कि इसे स्टैटिक से जोड़ दिया और स्टैटिक में कॉन्स्टिट्यूशन से एक सवाल पूछ दिया। तो यहाँ पे सही आंसर था आर्टिकल 21, दैट इज़ बी। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछा करती है। सो वी हैव सीन द ट्रेंड्स एंड नेचर्स ऑफ क्वेश्चंस, हाउ यूपीएससी यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। In next video, we will see how we are going to finish our static portions, approach that we will adopt, कैसे हम अपने static portions को complete करेंगे in our channel Students Point। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि static portions और current affairs को लिंक करके हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं for the upcoming exam that is in next year UPSC Prelims 2021 as well as PCS Prelims 2021. So everything will be prepared on this channel Students Point. But till then, stay connected and stay tuned. Thanks a lot.